नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 22 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम लोग एचपीयू यूजी सेकंड और थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यूजी फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन के लिए जो अपना पोर्टल है वो ओपन कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है वो एचपीयू में जो फेल हो गए हैं यूजी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स, वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे कुछ एक यूजी और पीजी की डेट शीट जो है वो जारी कर दी है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो एचपी बीएड एग्जामिनेशन की डेट शीट जो है वो कब तक जारी हो जाएंगी उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो एचपीयू की जो पीजी की परीक्षाएं हैं फर्स्ट सेमेस्टर जो न्यू स्टूडेंट हैं उनकी, तो वो यहाँ पे मार्च में करवाई जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो है वो कर्मचारी चयन आयोग को यहाँ पे भंग कर दिया गया है। अब जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है वो जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं उनके एग्ज़ाम करवाएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चयन आयोग का खेल जो है वो यहाँ पे 25 साल में जो है वो हो गया ख़त्म। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो है वो रजिस्टर हो सकेंगे जो री इवैल्यूएशन में फेल हो गए हैं स्टूडेंट वो, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ नई जो यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो रहा है कॉलेजेस में, तो उसमें जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू की जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो है वो यहाँ पे आर्मी कॉलेज देहरादून में एडमिशन्स के लिए जो है वो यहाँ पे 15 अप्रैल तक अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। और अब जो है वो आईटीआई और पॉलिटेक्निकल पास युवा भी बन पाएंगे अग्निवीर, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की बात करें, तो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को अब भंग कर दिया गया है और अब इसकी जगह जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है वो जो बाकी रुकी हुई भर्तियां हैं और जिन भर्तियों के रिजल्ट अभी आने हैं और जिनका यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, ये सभी काम जो है वो अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है वो करवाएगा। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्ष के दौरान हुई अनियमितताओं के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राज्य सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय सभी जांच रिपोर्टों पर विचार करने के बाद लिया गया है, जो ये दर्शाता है कि इसमें निम्न से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी जो है वो मिले हुए थे। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में पहले चार्जशीट भी जो है वो दाखिल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थकों की सुविधा के लिए सरकार ने चल रही भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला में जो है वो यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को जो है वो उनका भी यहाँ पे स्थानांतरण किया जाएगा और कर्मचारियों को उनकी पसंद के विभागों में जो है वो शामिल किया जाएगा और यहाँ पे उनको विकल्प दिए जाएंगे कि वो कौन से विभाग में यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऐसे खेल खत्म हुआ। 23 दिसंबर 2022 को जेओ पेपर लीक का मामला जो है वो यहाँ पे सामने आया था। 26 दिसंबर 2022 को विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो सरकार ने चयन आयोग को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया और 28 दिसंबर 2022 को चयन आयोग में तैनात महिला कर्मी समेत 5 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार जो है वो किया गया था। 21 फरवरी 2023 को विजिलेंस ने दायर की चार्जशीट, कुल 8 यहाँ पे आरोपी बनाए गए और 21 फरवरी 2023 को ही सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को जो है वो यहाँ पे भंग कर दिया। अब यहाँ पे जो चयन आयोग है उसका खेल जो है 25 साल में यहाँ पे ख़त्म हो गया। 1998 में भर्ती बोर्ड और 2016 में जो है वो इसको आयोग बनाया गया था। भर्तियाँ बहाल होने पे फुल कमीशन में जाएगा केस। तो हमीरपुर चयन आयोग का खेल यहाँ पे 25 साल में ख़त्म हो गया। क्लास 3 की भर्तियों के लिए से पहले अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के रूप में जो है वो क्रिएट किया गया था 1998 में, और मार्च यहाँ पे जो 2016 में था इसको अपग्रेड किया गया था और यहाँ पे इसको जो है वो आयोग बनाया गया था। लेकिन अब जो है वो इसके तहत कोई भी भर्तियां नहीं होंगी और इसको जो है वो भंग कर दिया गया है। अब जो भी भर्तियां हैं वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला लेगा और बाद में जो है वो इसकी जगह पे एनटीए की तरह एक नई संस्था जो है वो खोली जाएगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अग्निवीर भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो अब जो है वो आईटीआई और पॉलिटेक्निकल पास भी युवा जो है वो यहाँ पे अग्निवीर बन जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की अग्निवीर भर्ती योजना के तहत जो है यहाँ पे नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। तो अब जो है वो जो आईटीआई पास और पॉलिटेक्निकल पास युवा हैं वो भी यहाँ पे जो है वो अग्निवीर भर्ती के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे और वो भी जो है वो अग्निवीर भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और यहाँ पे जो है वो आर्मी में जॉब जो है वो ले पाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नए जो यहाँ पे शैक्षणिक सत्र है उसमें यूजी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जाएगी लागू। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से यहाँ पे रजिस्टर्ड जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जो सेशन अभी स्टार्ट होगा 2023 का, उसमें जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए जो है वो तैयारियाँ यहाँ पे शुरू जो हैं वो हो गई हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सैन्य कॉलेज देहरादून में दाखिले के लिए 15 अप्रैल तक होंगे आवेदन। तो 8वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 3 जून को देश भर के केंद्रों में करवाई जाएगी प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पे जो प्रवेश परीक्षा वो 400 अंकों की होगी और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा। तो जो आर्मी कॉलेज देहरादून है उसमें 8th क्लास के लिए जो है वो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा होगी और इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2023 जो है वो रहेगी और 3 जून को जो है वो इसका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे करवाया जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग इस वीक जितने भी जो है वो मेन रिजल्ट रहे उनकी बात करें तो यहाँ पे भारतीय वायुसेना में जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जो है वो घोषित हो गया है। इसी के साथ सीआरपीएफ में जो यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम होना है उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। साथ में ही कर्मचारी चयन आयोग ने है वो मौसम विभाग में वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2022 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ कुछ एक मेन नोटिफिकेशंस की बात करें तो यूपीएससी ने जो है वो सिविल सेवा 2022 के पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो है वो यहाँ पे ई एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो ई काडोल में एडमिशन्स भी ओपन कर दी हैं और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स थे सेकंड और थर्ड ईयर के यूजी के उनको यहाँ पे एक अर्जेंट नोटिफिकेशन एचपीयू ने जारी करा है ई काडोल ने कि जो है वो 25 फरवरी तक अपने विषय की यहाँ पे असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दें। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए जो है वो 23 फरवरी से 3 मार्च तक टेस्ट होगा और इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के लिए 27 से लेकर 7 मार्च तक यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। इसी के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हॉस्टल एक्सटेंशन फीस जमा करवाने के लिए छात्रों को एचपीयू ने जो है वो एक और मौका जो है वो दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मार्च में जो है वो एचपीयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं करवाएगा। तो इसमें जो है वो एमएससी जियोलॉजी, एमबीए रूरल डेवलपमेंट और एमए ट्रांसलेशन, साथ में जो आपका पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी डेट शीट जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी। और बाकी जितने भी यहाँ पे दूसरे कोर्सेज बच गए पीजी के जो न्यू सेशन के स्टूडेंट हैं चाहे वो रेगुलर हों चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो इकाडोल के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, उनकी परीक्षाएं जो है वो मार्च में करवाई जाएंगी और उनकी डेट शीट जो है वो यहाँ पे फेब लास्ट वीक में जो है वो जारी हो सकती है और उनके एडमिट कार्ड जो है वो भी इस फेब लास्ट वीक में जारी हो सकते हैं। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो बाय वीडियो एक बार फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एच पी यू जी सेकेंड और थर्ड ईयर इवैल्यूएशन रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एच पी यू बात करने से पता चला है कि जो सेकंड और थर्ड ईयर का री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसमें कुछ एक पेपर्स की जो है वो चेकिंग अभी चली हुई है। तो जैसे ही यहाँ पे चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है वो आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। तो अभी जो है वो फेब लास्ट वीक तक जो है वो एच पी यू सेकेंड और थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे एच पी यू यूजी फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पता ही है कि बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए थे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एच पी यू ने उनको री इवैल्यूएशन का भरने का मौका भी दिया था। तो जैसे री इवैल्यूएशन फिल हुई उसके बाद उनके रिजल्ट यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए, लेकिन री इवैल्यूएशन रिजल्ट आने के बाद भी यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट जो हैं वो फिर से फेल हो गए हैं और उनके कॉलेजेस जो है वो अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यूजी फर्स्ट ईयर के जो लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उसका पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया है। तो जो एच पी यू यूजी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं स्टूडेंट और उनके कॉलेज अब जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट रहेगी वो 28 फरवरी रहेगी और पिछले कल यानी कि 21 फरवरी से ये जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपने उसके लिए जो है वो अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे यूजी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर 3 लाइनें जो है वो दिख जाएंगी। तो आपने इन 3 लाइनों पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इन 3 लाइनों पे क्लिक करोगे
आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एसपीयू एग्ज़ाम पोर्टल। तो आपने एसपीयू एग्ज़ाम पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एसपीयू एग्ज़ाम पोर्टल वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एनरोलमेंट फ्रॉम लाइव फॉर बिलो कोर्स ओनली बीए बीकॉम बीएससी नॉन मेडिकल बीएससी मेडिकल बायोटेक बायो कंप्यूटर साइंस और बायो माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आपने यहाँ पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर जो है वो एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ओटीपी जो है वो जनरेट हो जाएगा। आपने उसके बाद ओटीपी फिल करना है और उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो अपनी यहाँ पे जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो फिल कर लेनी है। उसके बाद आपने अपनी एडमिशन डिटेल फिल करनी है, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद आपने पेमेंट कर देनी है, जिसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे फिल जो है वो हो जाएगा। और इसके लिए जो पेमेंट फीस रहेगी वो यहाँ पे 200 रुपीज़ जो है वो रहेगी। अगर किसी की पेमेंट यहाँ पे जो है वो कंफर्म हो जाती है और वहाँ पे फॉर्म में पेमेंट नहीं आती है और मेल पे उनको मैसेज आ जाता है तो उन्होंने डबल टाइम जो है वो पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि कुछ एक टाइम के बाद उनकी पेमेंट जो है वो अपने आप यहाँ पे कंफर्म जो है वो हो जाएगी। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे एचपी डेट शीट की बात करें तो एचपी ने यहाँ पे कुछ एक डेट शीट जो है वो जारी करी है। तो यहाँ पे बीटेक 7th सेमेस्टर की जो डेट शीट है उसमें कुछ एक चेंज हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी एचपी ने यहाँ पे एक डेट शीट जारी करी है। इसी के साथ एमटीटीएम कोर्स की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी हुई है। तो उसके भी एक सब्जेक्ट में यहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट्स में चेंज हुए हैं, तो उनकी डेट शीट भी यहाँ पे एचपी ने जो है वो जारी करी है। तो बीटेक 7th सेमेस्टर की डेट शीट में भी चेंज है और एमटीटीएम कोर्स थर्ड की जो डेट शीट है यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका 20, तो उसमें भी जो है वो चेंज हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे एमटीटीएम और बीटेक 7th सेमेस्टर के वो यहाँ पे अपनी डेट शीट जो वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैं जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।